सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को मेरी प्रीवियस क्लासेस में जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको वो सारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो गाइस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन की क्या है। तो आज जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन की इंडियन हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी और क्या क्या इसके पीछे का रहस्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, बस मैं आपको इतना ही बताऊंगी जो इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक के मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स में देखा जाता है क्वेश्चन। इससे अलग मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि बताने के लिए इसके अंदर बहुत कुछ है, ब्रॉड टर्म है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं रहेगा अगर जितना ज़्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी वो आपके एग्ज़ाम में आने से रहा और आपके फिर समझ में भी नहीं आएगा और सर के ऊपर से जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडियन हिस्ट्री में जो फिजिकल एजुकेशन का रोल है वो रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको इसका जो है सन याद जरूर करना है कि कब से कब तक रहे थे, कब शुरुआत हुई थी इसकी, कब एंडिंग हुई थी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है गाइस, वो जो उसकी शुरुआत हुई थी वो थी 3250 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक ये चला था। तो इसके अंदर जो आपको याद रखने वाली चीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। तो याद रखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा डांस फेमस हुआ था। डांसिंग मतलब नृत्य सबसे ज़्यादा इसमें जो है फेमस हुआ था। बढ़ते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरा जो पीरियड था वो था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की जो शुरुआत और इसकी एंडिंग हुई थी वो 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रही थी। तो वैदिक पीरियड में आपको जो याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि इसमें जो सूर्य नमस्कार जो कि हम योग में करते हैं, जिसके 12 चरण होते हैं, तो सूर्य नमस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो किस पीरियड में हुई थी, वो हुई थी आपकी वैदिक पीरियड में। और जो गुरुकुल्स थे, जो गुरुकुल की क्लासेस चलती थी, पाठशालाएं चलती थी, उसकी भी शुरुआत वैदिक पीरियड में ही हुई थी। और गाइज, इसी के अंदर एपिक पीरियड भी शुरुआत हो गई थी। एपिक पीरियड की, एपिक मतलब महाकाव्य होता है, महाकाव्य का जो काल था वो भी इसी में आ गया था। तो जो हमारा इंडिया के सबसे बड़े महाकाव्य हैं जो कि हम सभी जानते हैं, रामायण और महाभारत, उसकी भी जो शुरुआत हुई थी, जो एपिक्स दोनों आए थे, जो महाकाव्य दोनों आए थे, वो भी वैदिक पीरियड के अंदर ही आए थे। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा आपके लिए कि सूर्य नमस्कार की जो शुरुआत है वो किस वैदिक काल में, किस काल में हुई। तो आपको क्या आंसर लगाना है इसका, वैदिक काल में। या फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि जो रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य थे वो कब शुरू हुए, कौन से काल में शुरू हुए, या फिर गुरुकुल्स की क्लासेस कौन से काल में शुरू हुई। तो आपको याद रखना है कि वो जो है वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल में हुई। वैदिक काल का आपसे अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो गाइज, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वैदिक पीरियड के अंदर। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम हिंदू पीरियड की तरफ। वैदिक पीरियड के बाद आ जाता है आपका हिंदू पीरियड। तो हिंदू पीरियड में क्या था कि इसमें जो ड्रामा और डांस दोनों ही फेमस हुए थे। उस ड्रामा यानी कि जो एक्टिंग्स कहते हैं ना, जो हम ड्रामाज जो होते हैं, जैसे कि एक सच एस एग्जाम्पल कि जैसे रामायण होती है तो रामलीला के टाइम पे सब लोग ड्रामा करते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर एक्शन करते हैं, तो उसे ड्रामा कहा जाता था। तो ड्रामा और डांस दोनों ही हिंदू पीरियड में शुरू हुआ था। तो अर्ली हिंदू पीरियड की जो शुरुआत थी वो हुई थी 600 बीसी से 320 बीसी तक। और गाइस, जो हिंदू पीरियड है उसको ही हिस्टोरिकल एज भी कहा जाता है, हिस्टोरिकल पीरियड भी कहा जाता है। तो गाइस, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपका हिंदू पीरियड के बाद जो आपको याद रखना है वो रखना है मीडिवियल पीरियड। कि मीडिवियल पीरियड में क्या चीज़ फेमस हुई थी। तो याद रखेंगे इसमें केवल आर्चरी ही आपका जो पूछा जा सकता है कि हाँ, आर्चरी की शुरुआत कौन से पीरियड में हुई थी, तो आपको लगाना है मीडिवियल पीरियड में। तो गाइज़, ये इंडियन हिस्ट्री का इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इससे ही आपको जो क्वेश्चन हैं एंट्रेंस एग्जाम में बीपीएड के लिए, एमपीएड के लिए बनेंगे। तो ये जितना भी मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया है उसको अच्छे से आप हाईलाइट कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा।
और अगर आपको क्लास अच्छी लगी और समझ आई तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जिनके पास भी ये क्लासेस नहीं पहुँची हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।